वो क्या चीज है जो आपको रोक रही है? क्या आप थके हुए हो? क्या आप सोए नहीं हो? क्या आपके पास ताकत नहीं है या आपके पास समय नहीं है? क्या यही सब चीजें आपको अभी रोकती है? या फिर आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप रुके हुए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए रुके हुए हो क्योंकि आप खुद अपने आप को रोक कर रखे हो? जी हाँ, आपको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। क्योंकि जब भी कुछ बड़ा करने का समय आता है तो उस समय आप अपने आप को पीछे खींच लेते हो, एकदम भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हो। जब भी समय बड़ी छलांग लगाने का आता है तो ना जाने कितने सारे अनगिनत बहाने आपके सामने आ जाते हैं। जब भी बात रिस्क लेने की आती है तो आपके पैर कांपने लगते हैं। तो अब बताओ, आपको कौन रोक रहा है, ये बाहर वाले लोग या आप खुद? अगर आप किसी को महंगी महंगी कार में देखते हो या फिर 5 स्टार या 7 स्टार होटल में खाना खाते हुए देखते हो तो याद रखना, उसने उस मुकाम को हासिल करने के लिए ना जाने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, दिन रात एक समझकर काम किया होगा, इसलिए आज लोग उसे सलाम ठोकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम है, अगर आपको इस दुनिया से प्रॉब्लम है, तो आपको उसका डटकर सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ना तो आप इस लाइफ को खत्म कर सकते हैं और ना इस दुनिया को। आपको इनसे लड़ना ही पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए उसे हासिल करो, बहाने मत बनाओ। मन में यह डिसाइड कर लो कि बहाना मतलब कुछ होता ही नहीं है। बहानों का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। बहाना मतलब एक झूठ है और झूठ को आप रोकोगे सच से। और सच क्या है? सच ये है कि आपके पास समय है, आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है, एक आग है, एक इच्छा शक्ति है कुछ बड़ा उखाड़ने की, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने की, इस दुनिया को बदलने की। हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस? मेरा प्रश्न आपसे, अगर जिंदगी में आज के बाद जो बात मैं आपको भी बता रहा हूं, ये इमेजिनेशन अगर गहरे में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आप बापू हो बापू, दुनिया को जीत लोगे। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? आंसर दो। अरे उत्तर दो ना कुछ तो। 20%, 40%, 100%? जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? 100%? गुड। 1000%? वेरी गुड। 10%? आ गए लाइन पे कि यही नहीं बोला, ये बोल के देखो, देखिए एक बार 0। ये फिट बैठना चाहिए क्योंकि सर राजी नहीं हो रहे। 10, 20, 30, 40, 50 हजार 0 बोलो, सर को खुश हो जाएंगे। अरे अगर 10% भी जरूरत होती तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अरे जो अंधे थे और गूंगे थे, बोल तक नहीं सकते थे, लेकिन बापू बन गए दुनिया में। वो कैसे बन गए? अरे जिन्होंने जिंदगी में अक्षर ज्ञान नहीं लिया, अंगूठा छाप थे, वो बापू कैसे बन गए? अरे जिनको कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ चढ़ना जानते थे, वो दुनिया में बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ तबला बजाते थे, वो बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ गाना गाना आता था, वो बापू कैसे बन गए? जिनको तैरने के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता था, वो बापू कैसे बन गए? इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसी 10 बातें बता रहा हूं जिनमें 0 टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें 0 टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें टैलेंट 0 चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि ये 10 सक्सेस के लिए क्या बहुत है? क्या बताऊं? 10 थिंग्स रिक्वायर्ड 0 टैलेंट। टाइम पंक्चुअलिटी। 0 टैलेंट, अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर, एक गांव का पनवाड़ी, एक गांव का ग्वाला, एक गांव में भैंसे चराने वाला, एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला। ये सब लोग जिंदगी में टाइम पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी ये कहती है, टैलेंट तू पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली,
कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया। जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है टाइम पंक्चुअलिटी। कोई भी डिग्री नहीं चाहिए जिंदगी में टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी अपनी जिंदगी में बना ली। टाइम पंक्चुअलिटी डिग्रियों की मोहताज नहीं है रे, टैलेंट की गुलाम नहीं है। ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है। जिसने समय का पालन कर लिया वो जीत गया। दूसरी चीज, एथिक्स पे चलने के लिए जिंदगी में कितना टैलेंट चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी जिंदगी में नॉलेज चाहिए। अरे प्राणों से एक बात गुरु से जिंदगी में एक बार सुन ली, बेटा कभी अन्याय और अनीति का काम मत करना। जिंदगी में प्राण चले जाए लेकिन जिंदगी में अपने एथिक्स के ऊपर अपने बिजनेस को करना। इसके लिए कौन सी क्लास पढ़ा हुआ आदमी चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए कि काला? इसके लिए डिग्री अमेरिका से चाहिए या भारत से? सुनो, जिस दिन अपने प्राणों की प्यास ने कह दिया प्राण चले जाएंगे लेकिन कभी अन्याय और अनीति नहीं करूंगा, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर अपना जीवन चलाऊंगा, इसके लिए टैलेंट चाहिए। एफर्ट्स के लिए कितना टैलेंट चाहिए? अरे अपने एफर्ट्स बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ विध्वंस को झेलने का एफर्ट्स चाहिए। एक पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ छेनी और हथौड़ी की चोट सहने के एफर्ट्स चाहिए। एक दूध को घी बनने के लिए जिंदगी में कितना तैयारी चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ अपने को मिटाने जितना एफर्ट्स चाहिए। पानी भरता है टैलेंट एफर्ट्स के आगे। बॉडी लैंग्वेज, ये की जो भाषा बोलती है, ये बॉडी की जो लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए कितनी डिग्रियां चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। जब मैं 2007 में पहली बार मलेशिया गया तो इंग्लिश तो आप मेरी जानते ही हो, मास्टर हूं मैं इंग्लिश में। अब वहां पे चाऊ म्याऊ ऐसे लोग, वहां पे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसे लोग हैं उधर। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसे लोग हैं, समझते हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अब न तो ये समझे, न तो पूरी इंग्लिश समझे, न पूरी कुछ हिंदी समझे। अब वो मलय समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लफड़ा क्या है। बॉडी लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा। तो मैंने उनको बोला किधर है? तो वो इसको देख रहा है, क्या है क्या है, समझ ही नहीं रहा वो। मैंने बोला टॉयलेट किधर है? अरे वॉशरूम किधर है? अरे मैंने कहा बता किधर है? मर गया तू, जल्दी बता, नहीं तो तू गया काम से, तू बता किधर है। ओ भागो भागो भागो, समझ ही नहीं रहा। दुनिया के किसी भी देश में अपन चले जाएं, वहां की लैंग्वेज आए नहीं आए, अपन बॉडी से बता देंगे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने आप को। इससे काम चलाया मैंने 2007, 8, 9, 10, 11 में। कुछ भी। और मेरी वाइफ जहां जहां साथ जाती हो कहती आप में इतने नाटक आए कहां से? मैंने कहा तेरे बाद ही आए। दिल से बताओ और गंभीरता से बताओ बॉडी लैंग्वेज को। क्या बॉडी लैंग्वेज किसी टैलेंट की मोहताज है? जिंदगी में कभी नहीं। एक अकेली बॉडी लैंग्वेज से चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को अपनी अंगुली पे हिलाया कि नहीं हिलाया? अरे हिलाया कि नहीं हिलाया? टैलेंट पानी भरता है। अपनी इमेजिनेशन में एक घुसा पड़ा है कि यार बहुत भयंकर टैलेंट होगा तब इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे। नहीं, या उंगले पुंगले नाथा चौथा सब बन गए, आप भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 चीजें चाहिए जिसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए। इनमें